हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब उसू सीसेंग को बोलता है कि मैंने जब तुझे पहली बार अप्रोच किया था ना, तो मैंने किसी रीजन से किया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो जाता है सीसेंग और एकदम से कहता है कि मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड थी, तूने उसको लंबे टाइम तक डेट किया था और मुझे ये भी पता है कि वो तेरे को छोड़ के क्यों गई थी, और ये सब वो उसको बता देता है। तो फिर उसके बाद उसू शॉक हो जाता है और कहता है कि तो तुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुझे पता होगा कि वो कौन है। तो इतने में सीसेंग कहता है कि मुझे जानना भी नहीं है कि वो कौन थी, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही सीसेंग ये सब बता देता हो तो उसके बाद वुसू अपने मन में सोचता है कि अब मैं इसको कैसे बताऊं, तो उस वजह से वो उसको नहीं बता पाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे सुआई कहता है कि तूने सीसेंग को सब बता दिया। तो उसको कहता है कि मैं कैसे बताता उसको, जब उसने मुझसे ये लाइन बोली तो वो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाने ही देता हूँ, छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो और हम दोनों बहुत अलग हैं, ऐसा लगता है कि हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। वैसे भी गाँव सिंह के अलावा और कौन बताएगा उसको हमारे बारे में। अब मैं उसको सच कैसे ही बताता, इस वजह से मैंने उसको नहीं बताया। तो उसके बाद स्वाई कहता है कि वैसे अच्छा है, अगर तू हाइड करके रखेगा तो सही रहेगा, रिस्क क्यों ही लेना। वैसे भी तेरा रिलेशनशिप को कुछ होने वाला नहीं है, मे बी तुम बाद में सब बात बात करके सब सेटल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वो वुसू कहता है कि हाँ तू ठीक कह रहा है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसू के पास सीसेंग का मैसेज आता है, तो उससे कहता है कि क्या तू मुझे थोड़ी देर के लिए पैसा दे देगा, मुझे थोड़ा काम है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तू खुद नहीं कर सकता क्या ये वो करके। तो यहाँ पे सीसेंग कहता है हम लोग तो फैमिली है ना। तो फिर उसके बाद वुसू कहता है कि ठीक है, अच्छा ओके गाइस। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे एक सीन होता है, जब दोनों डेट कर रहे होते हैं ना, तो वुसू पूरा फाइनेंशियली जो भी पैसा होता है वो खुद रखता है, सीसेंग का भी पैसा। तो उसको वो सिर्फ एक दिन में $10 देता है खर्चा करने के लिए। तो एनीवे अब हम लोग देखते हैं कि वुसू पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे स्वाई देख के कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। हाँ, तो फिर उसके बाद ये कहता है क्या चल क्या रहा है। हाँ सीसेंग ये सब कुछ जानबूझ के करता है, कौन कॉल करता है पैसा मांगने के लिए। हाँ हम सही से हैंग आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद स्वाई कहता है अच्छा वो तुझसे इतना प्यार करता है तो वो तेरे से चिपक के रहना चाहता है, वैसे तुझे भी उसके साथ ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उसको कहता है कि देख यार हम दोनों लड़के हैं और हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग इतना मेलोड्रामा होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो उसके बाद स्वाई कहता है नहीं ऑब्वियसली ज़रूरत है। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वुसू सीसेंग के लिए पैंट्स खरीद के लेके जाता है, और एक्चुअली वो साइज में बहुत छोटा होता है। और उसके बाद सीसेंग कंप्लेन करने लगता है, तो वुसू बोलता है कि क्या ये ऑलरेडी बिगेस्ट साइज था वहाँ पे, ओके। तो उसके बाद सीसेंग कहता है कि हम रिटर्न भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन फिर वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यही पहन लूँगा, इसको मैं लंबा कर दूंगा खींच खींच के, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे वुसू उठता है, उसके पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है कि अच्छा तो जब तेरे को वांग साओ ने एक स्नैक दिया था तो उसको तू 7 साल से संभाल के रखा, और मैं तेरे को ये पैंट लेकर आया हूँ, क्या तू उसको 7 साल तक पहन सकता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये बड़े प्यार से बोलता है अगर तूने मुझे भी ये प्यार से दिया है तो मैं 7 साल क्या इसको मैं पूरी लाइफ पहन कर रखूँगा। तो इसके बाद वुसू कहता है अच्छा तो तू मुझे ये कहना चाहता है कि ये अच्छा नहीं है, तुझे नए पेयर चाहिए, है ना। तो फिर से उसके बाद शीशंग कहता है कि तूने कितना पैसा स्पेंड किया है, दिखा अपना पॉकेट। तो उसके बाद ये कहता है मेरे मनी से दूर रहे, ओके। और शीशंग खड़ा होता है और कहता है कि तू दूसरों से भी तो मनी लेता है ना। और बड़े प्यार से उसको टच करता है और कहता है तूने ही तो कहा था ना कि हम फैमिली नहीं है, हाँ तो तू मुझसे पैसे का नहीं ले सकता इसका मतलब। तो ये कहता है कि क्या मतलब। और फिर उसके बाद शीशंग सीधा उसको उठा लेता है और कहता है वो कहता है कि छोड़ मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम है रात को, ठीक है प्लीज़ मुझे छोड़ दे। फिर शीशंग उसको छोड़ता नहीं। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग वुसू ऑफिस में आके देख रहा होता है कि कैसे डेट करना है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है ये किसी लड़के के साथ डेट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये सर्च वर्च करता है। तो इधर एक लड़का फाइल लेके आता है उसे साइन करवाने के लिए, प्राइस राइज के बारे में होता है, उसको बताता है। तो उसके बाद वो उसको इग्नोर कर देता है और कुछ बोलता नहीं है। तो फिर उसके बाद वो लड़का कहता है मिस्टर वू, और उसके बाद वो उससे दिखता है और कहता है सॉरी सॉरी, और फिर वो साइन वाइन करता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दिखने लग जाता है, उसके जाने के बाद भी सर्च करता रहता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसू जो होता है वो फिर से अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि तुझे काम वाम नहीं है क्या, स्वाई ये बोलता है, और ऑफिस नहीं जाना, बैंकरप्ट हो गया है क्या। तो उसके बाद ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर स्वाई कहता है क्या हुआ, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या। तो कहता है नहीं हम दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है, हम दोनों इतना ज़्यादा प्यार में हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद स्वाई कहता है तो फिर ये क्या हुआ,
तू ऐसे सैड सैड क्यों लग रहा है। तो ये कहता है कि उसको हम इतना ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, तो तुझे तो पता ही है वो इतना यंग है और इतना ज़्यादा ही क्या बताऊँ, उसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी है, तो वो जब भी मुझे देखता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसके बाद स्वाई कहता है अच्छा वो ऐसा है क्या। और फिर उसके बाद उसको कहता है तुझे पता है उसने मेरे बेडरूम के साथ क्या किया है। तो ये देख मैं बता रहा हूँ, इसके बेडरूम में पूरा उसने हर कोने में शीशा शीशा लगवा दिया है, मतलब चारों दीवार पे शीशा है, ऊपर नीचे हर जगह मिरर लगे पड़े हैं। और इवन शीशेंग और वूसू रिकॉर्ड भी करते हैं जब वो दोनों फिजिकल होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सुआई उसको बोलता है कि वेल अच्छा तो है, कल को तू उसको सेटिस्फाई तो कर पा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि मैं करना चाहता हूँ उसको सेटिस्फाई, बट प्रॉब्लम ये है कि वो कभी होता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं भरता कभी। तो उसके बाद सुआई क्या बोलता है कि वेल तो उसके अलावा तेरी इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। में हम देखते हैं कि सुआई जो होता है वो प्री कैंप खोल के रखता है। और फिर इधर देखते हैं वहाँ पे वो लड़की भी होती है और वो उससे बात कर रही होती है सुआई से, क्या कि आप अपना क्लिनिक और क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद सुआई कहता है कि मैं कर तो रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके बाद ये लड़की कहती है कि आप एक काम करो, आप एक लॉटरी जीत लो। तो उसके बाद सुआई कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं एक दिन लॉटरी ज़रूर जीतूंगा। और इधर हम देखते हैं कि दूर से ही गाँव से उसको बड़े प्यार से देख रहा होता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वो चेकअप कर रहा होता है और इतने में गाँव सिंह के पास कॉल आ जाता है, तो उससे उठाता है और बातचीत कर रहा होता है। तो फिर इधर जो लड़की होती है वो गाँव सिंह को नोटिस कर लेती है, पर इतने में गाँव सिंह वहाँ से उठ के चला जाता है। और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको गाँव सिंह लाइक करता है। तो उसके बाद सुआई कहता है कि वो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, पता नहीं कितने दिनों से गायब है, वो मुझे क्यों लाइक करेगा। और जैसे ही वो लड़की उधर देखती है तो गाँव सिंह जा चुका होता है। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सुआई वापस क्लिनिक में आता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक पेस्ट्री का बॉक्स रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे डिजर्ट होते हैं और उसमें गाँव सिंह लिखा भी हुआ होता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा तो तू प्लीज़ ये खा लेना, ओके। और फिर उसके बाद सुआई बड़े प्यार से उसको देखता है और उसके बाद वो डिजर्ट निकालता है, उसमें से एक बाइट खाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसको एकदम से उसके माइंड में शीशेंग का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जिसमें वो कहता है कि मेरे कुकीज़ सिर्फ शीशेंग ने ट्राई किए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है ये सब चीज़ सोच के। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो वुसू होता है वो क्लिनिक के छत पर क्लाइंट से बात कर रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि पीछे से शीशेंग आ जाता है और जैसे ही वो उसको हक करता है तो वुसू एकदम से फ़ोन काट देता है। और उसके बाद शीशेंग कहता है तू किसको कंफर्ट कर रहा था। हाँ, तो वुसू कहता है कुछ नहीं, बस क्लाइंट थे। तो उसके बाद शीशेंग कहता है ओके। और फिर शीशेंग उसकी स्माइली फेस दे के पूछता है क्या सोच रहा है तू। तो कहता है कुछ नहीं, बस ये ब्यूटीफुल सनसेट और मेरे साथ में खड़ा हुआ ये इंसान जो कि सेव भी नहीं करता है, कितना गंदा लग रहा है। तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है कि तेरा गॉडफादर के हार्मोन जो है ना उसकी वजह से ये मैंने सुबह ही सेव किया था। तो इतने में हम देखते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा मजाक वजाक कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे सुआई आ जाता है और वो उसको देख के कहता है कि बस शो ऑफ करना बंद कर अपना लव, ठीक है। तो फिर सुबह शीशेंग कहता है वेल तुझे क्या है, हाँ। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जैसे ही सुआई नीचे देखता है वहाँ पे गाँव सिंह आ रहा होता है और गाँव सिंह नोटिस कर लेता है ये दोनों को कि ये दोनों लवली डवली हो रहे होते हैं और उससे देख लेता है। तो फिर उसके बाद गाँव सिंह उसको देख के थोड़ा टेंशन में आ जाता है, तो वो सीधा क्लिनिक में आके बैठ जाता है और गाँव सिंह अपना बार बार फ़ोन भी चेक कर रहा होता है। तो इतने में हम देखते हैं कि सुआई नीचे आता है और फिर उसके बाद गाँव सिंह सीधा उसको देख के स्माइल करता है और कहता है सुआई क्या हुआ। तो उसके बाद सुआई कहता है तू शीशेंग की कार देख के यहाँ पर आया है ना। तो उसके बाद ये कहता है कि तुझे कैसे पता मैं उसके लिए आया हूँ, मैं तुझे देखने आया हूँ। तो फिर सुआई कहता है कि जब शीशेंग यहाँ पे नहीं था तब तो मुझे नहीं देखने आ रहा था। तो फिर इसके बाद ये स्माइल करता है गाँव सिंह और कहता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो हाँ कि मैं यहाँ पे इतने लंबे टाइम से क्यों नहीं आ रहा था। तो ये कहता है हाँ इतना लंबा टाइम हो गया और आते ही तुम दोनों ने तुम उन लोगों का लवली डवली देख लिया तो ऑफिशियली तेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तो गाँव सिंह कहता है कि कौन लवली डवली, मैं अनकंफर्टेबल फील क्यों करूँगा। तो उसके बाद सुआई कहता है कि हाँ हाँ कर ले, प्रिटेंड कर ले जितना करना है। तो उसके बाद यहाँ पे बेचारा गाँव सिंह कहता है कि डोंट टेल मी कि तू उस रात के बारे में सोच रहा है और गुस्सा कर रहा है मुझसे। तो उसके बाद ये कहता है कि कौन सी रात। तो गाँव सिंह कहता है मैंने तुझे टच भी नहीं किया था, ठीक है। तो सुआई कहता है मुझे पता है। तो फिर गाँव सिंह कहता है डोंट वरी, जब तक हम दोनों का ऑफिशियल कपल हम लोग नहीं बन जाएंगे तब तक मैं तुझे टच भी नहीं करूँगा। तो सुआई कहता है कि हाँ हम देखते हैं तू इस चीज़ के लिए कैपेबल है भी कि नहीं। तो उसके बाद ये कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं नहीं कर सकता है या फिर मैं करना नहीं चाहता। तो उसके बाद सुआई कहता है कि मैं शीशेंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तुझे लगता है कि मैं शीशेंग को लाइक करता हूँ हाँ। तो सुआई कहता है क्यों नहीं करता तू, देख मैं तुझे बता दे रहा हूँ, मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ, तू अभी रुक जा, शीशेंग के पास वुसू है तो ठीक है, अभी तू उसके बारे में सोचना बंद कर।
तो बेचारा गाओ सिंह उसको बोलता है ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा उसके बारे में। और फिर इधर हम देखते हैं कि सुहाई के पास एक मैसेज आता है उसके फ्रेंड का, उसको वो लोग बोल रहे होते हैं कि देखिए वापस आ गया है करके। और उसके बाद इसका रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे गाओ सिंह कहता है कि क्या हुआ। तो फिर उसके बाद ये सुहाई फ़ोटो वोटो देखता है और वहाँ से फ़ोन जेब में रख के चला जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुहाई बार में होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, पर उसके साथ में गाओ सिंह भी वहाँ पे होता है जो उसको दूर से देख रहा होता है। पर सुहाई ड्रिंक करता ही जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली गाओ सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो उसको रोकने के लिए जाता है और उसके पास जाके कहता है कि सुहाई बस बहुत ज़्यादा हो गया, अब बस कर। और फिर उसके बाद सुहाई उसको पकड़ता है और कहता है तू तो बिल्कुल गाओ सिंह के जैसा लग रहा है। तो गाओ सिंह कहता है तुझे क्या लगता है हैंडसम हूँ ना मैं। तो सुहाई कहता है हाँ तू क्वाइट हैंडसम है हाँ। और फिर उसके बाद सुहाई फिर से गिलास उठाता है और कहता है गिव मी ड्रिंक। तो उसके बाद गाओ सिंह कहता है बस बहुत हो गया, कितना ड्रिंक करेगा। तो फिर उसके बाद ये कहता है छोड़ दे मुझे प्लीज़, ये मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। तो उसके बाद गाओ सिंह बोलता है कि हाँ तेरी गलती नहीं थी, तूने कुछ भी नहीं किया है। तो सुहाई रोने लगता है और कहता है मेरी गलती नहीं थी प्लीज़, मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। और यहाँ पे उसको बड़े प्यार से वो हक करके रखता है और कहता है कि तेरी गलती नहीं थी, ठीक है बस बहुत हो गया है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं गाओ सिंह उसको घर पे लेके आता है। वो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि कम ऑन और उसको बड़े प्यार से सोफा पे लेटाता है। और फिर सुहाई कहता है कि बार बार गिव मी ड्रिंक, मुझे और पीना है, गिव मी। और फिर उसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है मैं तेरे को दे रहा हूँ ड्रिंक। और उसके लिए पानी लेके आता है और सुहाई थोड़ा सा पानी पीता है। और फिर पानी पीने के बाद एकदम से सुहाई गाओ सिंह को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तू क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ। तो गाओ सिंह कहता है मैंने क्या किया। तो सुहाई कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ अच्छा मत रहे, ओके। और फिर उसके बाद ये कहता है क्यों। पर सुहाई कुछ नहीं बोल पाता और एकदम से वो वोमिट करने वाला होता है। तो गाओ सिंह उसको अपना हाथ उसके मुंह के पास रख देता है और सुहाई कहता है गया, ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद वो सोफ़ा पे ही सो जाता है। एक्चुअली गाइस सुहाई का जो एक्स होता है उसके साथ उसने गैंग रेप करवाया था। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो सुहाई उठता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो उसके बाद वो एकदम से अपने आप को देखता है और कहता है कि मैंने रात को कितना ज़्यादा ड्रिंक किया था। और फिर यहाँ पे इसके बाद सुहाई को याद आने लगता है जिसमें वो देखता है कि वो बोल रहा होता है कि उसको कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सॉरी बोलो प्लीज़, उसको मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए उसको मुझसे। और फिर उसके बाद गाओ सिंह ये सब सुनता है, बट वो उसके पास जाता है, उसको हक करता है और कहता है कि सॉरी, आई एम सॉरी, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे सुहाई कहता है सिट यार। और इतने में हम देखते हैं कि गाओ सिंह आ जाता है और कहता है टूट गया, मैंने तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। और फिर इधर हम देखते हैं कि सुहाई ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसके बाद गाओ सिंह हाथ के बैठ जाता है, उसके लिए मिल्क लेके आता है और कहता है कि तू थोड़ा सा मिल्क पी ले और अब तुझे अच्छा फील होगा, सर दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो फिर उसके बाद ये कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद ये कहता है अगर ठीक है तो दर्द नहीं हो रहा है तो ड्रिंक मत करना, ठीक। पर सुहाई कहता है कि मैं तो पीऊँगा। और फिर उसके बाद ये कहता है कल रात को मैंने जो भी बोला था क्या ज़्यादा बोल दिया था मैंने। तो उसके बाद गाओ सिंह कहता है कि हाँ नहीं, तूने कुछ भी नहीं बोला, बस तूने ये कहा कि मैं टॉल हूँ, हैंडसम और बहुत अच्छा हूँ और तुझे अच्छे से ट्रीट करता हूँ। और बेचारा सुहाई अकेले में कहता है कि सिट अब मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसू और सिसिंग दोनों डेट पे आते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि तुझे बाहर आना था ना। तो उसू कहता है कि हाँ मैंने हर चीज़ को अच्छे से देख लिया है। जब लोग डेट पे जाते हैं तो वो शॉपिंग पे जाते हैं इधर उधर, और वो मन में सोचता है कि अगर मैं घर पे रहता तो ये पक्का मुझे मार देता, मतलब फिजिकल होता। और उसके बाद फिर वो एक्चुअली लिख के रखता है टॉप 10 रोमांटिक डेट फॉर प्लेसेस फॉर कपल। और इधर हम देखते हैं कि वो अपना फ़ोन देख रहा होता है बार बार और इतने में वो किसी से टकराने वाला होता है। तो सिसिंग उसको बचा लेता है और कहता है कि बस बस अपना फ़ोन देखना बंद कर, चल सीधा और मुझसे बात कर। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग एक वॉच लेने जाते हैं जो मैजिकल कपल वॉच होता है। हम देखते हैं कि शॉपकीपर उसको बताती है जो वॉच होता है उसका सिस्टम के बारे में कि 2 वॉच हैं, अगर एक वॉच का टाइमिंग चेंज किया तो दूसरी वॉच में अपने आप हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वॉच वुसू को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। बट सिसेंग ऐसा होता है कि ओके अच्छी है। तो फिर वुसू कहता है कि इसे पसंद नहीं आए, तो उसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं बिना लिए। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाहर आते हैं। तो सिसेंग कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तू मेरा वेट कर, ठीक है। तो यहाँ पे वुसू समझ जाता है कि वो रेस्ट रूम तो वहाँ पे, लेकिन ये तो दूसरी तरफ जा रहा है, पक्का वॉच लेने गया होगा। बट जब सिसेंग वापस आता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि तू सच में वॉशरूम गया था। तो ये कहता है हाँ
मैं तो गया था वॉशरूम, तुझे क्या लगता है, तू क्या करना चाहता है? तो और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सीसेंग एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसको एक वॉच दिखाता है, जिससे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एकदम से उसके हाथ में वो वॉच भी पहना देता है। तो ये कहता है कि ये तूने कैसे किया, हाँ, और तूने कब खरीदा? तो सीसेंग कहता है कि तुझे क्या लगा है, ट्रिक मुझे नहीं आती है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि कम ऑन, मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने चलता हूँ। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु एक्चुअली बैठ के सोच रहा होता है कि आज तो मैं इसको एकदम अच्छे से थका दूंगा, इसकी पूरी एनर्जी जो है ना इसको गायब कर दूंगा। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे सीसेंग भी कपड़ा चेंज करके आ जाता है और कहता है कि फिर उसके बाद ये कहता है मुझे यहाँ पे क्यों लाया है? तो वुसु कहता है कि एक्सरसाइज करने, कम ऑन, अपने हाथ को ऐसे कर। और फिर एकदम से वुसु उठ जाता है और कहता है कि चलो वार्म अप करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों वार्म अप कर रहे होते हैं और स्विमिंग पूल में होते हैं। वो उसको कहता है कि जल्दी से 20 राउंड करके आ, ठीक है, लेकिन वो 20 राउंड लेने के बजाय सीसेंग उसको पीछे से हक कर लेता है। तो उसको कहता है कि क्या कर रहा है, लोग हमें देख रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पता है, बस मैं तेरे को हक करना चाहता हूँ। और यहाँ पे फिर दोनों बड़े प्यार से खेलने लगते हैं। और फिर हम इधर देखते हैं कि वुसु एकदम से नीचे चला जाता है पानी के, और जब सीसेंग उसको नहीं दिख रहा होता है सीसेंग को, तो वो यहाँ पे चिल्लाने लगता है वुसु 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 है। और उसके बाद वुसु उसको एकदम से नीचे खींच देता है और दोनों स्वीटली अंडर वाटर किस करते हुए बाहर आते हैं। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु कपड़े चेंज करके बैठा हुआ होता है और उसको कॉल पे बात कर रहा होता है। पर जैसे ही वहाँ पे सीसेंग आता है तो वुसु फिर से फ़ोन कट कर देता है और सीसेंग उसको बोलता है कि चलो घर चलते, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। तो वो कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो सीसेंग कहता है कि मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है, घर पे मैं मिलूंगा, ओके। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सीसेंग और गांग जो होता है वो दोनों गेम खेल लेते हैं। तो सीसेंग उसको बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक और राउंड खेल। तो उसके बाद गांग कहता है कि प्लीज़ यार अब मैं नहीं खेल सकता हूँ, प्लीज़ वुसु कब घर आ रहा है? तो यहाँ पे सीसेंग पूछता है टाइम। तो ये कहता है कि 12 बज गए हैं। तो यहाँ पे सीसेंग कहता है कि वो अभी नहीं आएगा, उसको अभी आउट टाइम लगेगा, वो बहुत लेट आएगा क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है ऑफिस का काम वाम करने में। तो उसके बाद यहाँ पे गांग कहता है कि क्या काम कर रहा है जो वो इतना बिजी है? तो उसके बाद यहाँ पे सीसेंग कहता है कि पता नहीं, वो आजकल काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, वैसे भी आजकल वो सो भी नहीं पा रहा है, वहीं पे सो जाता है। तो इतने में गांग कहता है कि 1 मिनट, कहीं वो तुझे चीट तो नहीं कर रहा है ऑफिस के बहाने? तो उसके बाद सीसेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, उसको हिम्मत ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे गांग कहता है क्यों नहीं कर सकता, वो इतना हैंडसम है, उसकी आंखें देखिए कितनी सुंदर है। तो वो कहता है कि ठीक है। सीसेंग उसको एक डेथ स्टेयर देता है। फिर उसके बाद वो ऐसा होता है कि मतलब ओ शिट, अब तो मैं गया। और फिर एकदम से यहाँ पे सीसेंग के दिमाग में सब कुछ चलने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैंने उसके पास जब भी मैं जा रहा था तो वो फ़ोन काट दे रहा था। फिर उसके बाद वो स्विमिंग पूल वाला भी उसको याद आता है कि स्विमिंग पूल पे भी बैठ के वो फ़ोन पे बात करो, मैं जैसे है तो फ़ोन काट दिया। फिर उसको हर चीज़ आने लगा। फिर वो बोलता है कि चल हम लोग चलते हैं साथ में और उन लोग को पकड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे विशु को पकड़ने के लिए वो जैसे ही ऑफिस में जाता है, लाइट ऑन करता है, तो वहाँ पे देखता है कि कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो अंदर बाहर हर जगह ये लोग चेक कर रहे होते हैं। फिर दोबारा उसके बाद नीचे जाते हैं तो शीशंग कहता है कि तू उधर जा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ओके। और फिर जैसे ही शीशंग एक रूम में जाता है तो वो विशु को देखता है, वो स्नैक के लिए, एक्चुअली वो उसको स्नैक के लिए घर बना रहा होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें वो आराम से रह सके। और शीशंग देख के स्माइल करने लगता है। एक्चुअली विशु को चोट भी लग जाती है वो बनाते हुए, और एकदम से वो चिल्लाता है। तभी उसके पास शीशंग दौड़ के जाता है और कहता है कि उसका हेडफोन उतारते हुए कहता है, तो उसके बाद बेचारा विशु कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं तू यहाँ पे नहीं आ सकता है। वो उसको रोकने लगता है जैसे कि वो उसको अपने बॉडी से छुपा लेगा। तो उसके बाद शीशंग कहता है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? तो विशु कहता है कि नहीं अभी नहीं आ सकता। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ये सब क्या है? तो फिर उसको बता देता है कि मैंने ये स्नैक के लिए बनाया, उसको बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो इतनी छोटी सी जगह पे रहता है। आई होप उसको पसंद आए। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको सब कुछ अच्छा लगेगा। और उसका बारे मटेरियल के बारे में बता रहा होता है उसको कि देखो ये चीज़ ऐसा है, देखो ये वैसा है। शीशंग उसका हाथ देख लेता है, उसको चोट लगी हुई थी। और उसके बाद वो कहता है कि ये सब क्या है? तो फिर उसके बाद उसको कहता है कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस बैंडेज की ज़रूरत है मुझे, ओके। शीशंग एकदम से उसको हक कर लेता है और बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तू आजकल क्या कर रहा है, इन दिनों पता चला कितना वरीड फील कर रहा था मैं, आई एम सॉरी। और उसके बाद दोनों हक करते हैं। और फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि शीशंग अभी मैं यूज टू नहीं हूँ, क्योंकि
हम सेम जेंडर के रिलेशनशिप में नहीं है और मैं बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं हूँ, पर मैं पूरा ट्राई करूँगा, मैं टॉप 10 बॉयफ्रेंड में से। ओके, तो उसके बाद सिचांग स्माइल करता है और कहता है कि तू ऑलरेडी मेरे लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड है, और दोनों हक करते हैं। बट यहाँ पे गांग आ जाता है और उन लोग को देख लेता है और बोलता है झटके से चीटर, और जैसे ही वो दोनों को हक करते हुए देखता है तो वो अपने आँख बंद करके वहाँ से भाग जाता है। तो सिचांग बोलता है कि इट्स ओके, और दोबारा दोनों हक करने लगते हैं, और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 14 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइस, बाय बाय।